हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज का ये जो वीडियो रहेगा, हम लोग इसमें 25 से लेकर 31 जनवरी की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। और थोड़ा सा ये वीडियो डिले हो गया है। पिछले काफ़ी टाइम से हम लोग अपनी वेबसाइट और ऐप डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम, मेरे टाइम की भी ज़रूरत होती है। तो डेवलपर के साथ में मिलकर मुझे थोड़ा सा काम करना होता है। ठीक है ना। ऐप वगैरह को थोड़ा सा कस्टमाइजेशन वगैरह कराया जा रहा है, और जितनी ज़रूरतें हैं वो सारी फीचर्स लेने की कोशिश की जा रही है। तो थोड़ा सा उधर टाइम हम लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, तो इस वजह से वीडियोज़ में थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम लोग यहाँ जो है 25 से लेकर 31 जनवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कवर करेंगे। और बहुत जल्दी ऐप हमारा बन जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं उसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें जैसे होती हैं जो गूगल पे डिपेंड करते हैं। जैसे प्ले स्टोर में ऐप डाल दिया, तो फिर उसके बाद गूगल जब अप्रूव करेगा तभी जाकर हम उसको कर सकते हैं। अगर कुछ अमेंडमेंट वगैरह कुछ चेंजेस डाल दिए तो भी करके हमको देना होता है। उसके बाद में फिर 2-4 दिन का टाइम लगता है, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। लेकिन बहुत ही जल्दी अपने सारी चीज़ें अपनी लास्ट मोमेंट पे चल रही हैं। तो बहुत जल्दी वेबसाइट और ऐप आप लोगों को अवेलेबल करा दी जाएगी। फिर स्केल 2 के लिए, स्केल 2 जीबीओ के लिए, स्केल 3 के लिए प्रॉपर डेडिकेटेड पेड बैच आप लोगों को ऐप और वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है ना। और अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की भी वैकेंसी आई हुई है स्केल 2-3 के लिए, वो भी बैच आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको ऐप पर मिलने लगेंगी, क्विज वगैरह भी मिलेंगे। कंप्लीट डेडिकेटेड कोर्स जो है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का किसी भी बैंक एग्जाम के लिए आपको ऐप पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो चीज़ें थोड़ा सा डिले हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं और चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। थोड़ा सा आप लोग ट्रस्ट बनाकर रखिए, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाकर रखिए, सब कुछ टाइमली आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने 65 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया हुआ था। 24 जनवरी तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। उसके वीडियोस प्लेलिस्ट में हैं, आपने नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग जो है उसके आगे के से चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। और पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है, और इसमें बोला गया है कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड लेंडिंग प्रोडक्ट टू मर्चेंट पार्टनर्स एंड कंज्यूमर्स विद NBFC, which NBFC has recently partnered with 197 Communication। मर्चेंट पार्टनर्स और उपभोक्ताओं को उधार उत्पाद प्रदान करने के लिए हाल ही में किस NBFC ने 197 कम्युनिकेशन के साथ में जो है साझेदारी की है। 197 कम्युनिकेशन जो है पेटीएम की पेरेंट कंपनी है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फुलरटॉन इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। फुलरटॉन इंडिया ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। वन लाइनर ही करेंगे, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन कहीं पर कुछ भी छूट न जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को शामिल किया गया है। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और फुलरटॉन इंडिया के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मच लोन हैज़ रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू वेस्ट बंगाल टू सपोर्ट सोशल प्रोटेक्शन सर्विसेज। ठीक है। विश्व बैंक के द्वारा हाल ही में पश्चिम बंगाल को सामाजिक सुरक्षा सेवा का समर्थन करने के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 125 मिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 125 मिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और अगर आईएनआर में इसकी हम लोग बात करें तो 1000 करोड़ रुपए। ठीक है ना। 1000 करोड़ रुपए ये आईएनआर में इसकी वैल्यू हो जाएगी। यूएसडी में अगर हम लोग बात करेंगे तो 125 मिलियन यूएसडी इसका आंसर हो जाएगा। और ये लोन जो है वेस्ट बंगाल बिल्डिंग स्टेट कैपेबिलिटी फॉर इंक्लूसिव सोशल प्रोटेक्शन ऑपरेशन के तहत में ये सैंक्शन किया गया है। ठीक है। सोशल असिस्टेंस सर्विसेज के लगभग 400, ठीक है ना, 400 सोशल असिस्टेंस सर्विसेज के लगभग 400 से ज़्यादा प्रोग्राम वेस्ट बंगाल में चल रहे हैं। उन सब को सपोर्ट करने के लिए लोन सैंक्शन किया गया है। किसके द्वारा सैंक्शन किया गया है ये लोन? वर्ल्ड बैंक के द्वारा सैंक्शन किया गया है। किसको सैंक्शन किया गया है? वेस्ट बंगाल को सैंक्शन किया गया। कितना लोन अमाउंट है? 125 मिलियन यूएसडी, यानी कि 1000 करोड़ रुपीज़ आईएनआर में इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस क्वेश्चन से संबंधित दी गई है। वेस्ट बंगाल के कैपिटल की बात करेंगे तो कोलकाता हो जाएगा। सीएम ममता बनर्जी हो जाएंगी। जगदीप धनखड़ जो है इसके गवर्नर हो जाएंगे। और यहाँ पर बात हुई है वर्ल्ड बैंक की। ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर और वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन है, ये आप लोग कमेंट कर फटाफट बताओगे। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू डेवलप ए न्यू फिनटेक प्लेटफॉर्म फॉर एमएसएमईज इन इंडिया, व्हिच कंपनी हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद हिटैची पेमेंट। भारत में एमएसएमईज के लिए एक नया फिनटेक प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए हाल ही में किस कंपनी ने हिटैची पेमेंट के साथ में साझेदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा इंडी पैसा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इंडी पैसा, ऑप्शन नंबर बी ये इसका आंसर हो जाएगा। इंडी पैसा जो है वो पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, जबकि हिटैची जो है वो टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगी इस पार्टनरशिप के तहत में। और ये पार्टनरशिप किस लिए की गई है? तो एमएसएमईज के लिए न्यू फिनटेक प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए जो है ये पार्टनरशिप की गई है इंडी पैसा और हिटैची पेमेंट सर्विसेज के बीच में।
तो ऑप्शन नंबर बी इंडी पैसा जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 PMLA एजुकेटिंग अथॉरिटी बाय फिनेंस मिनिस्ट्री। हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 PMLA एजुकेटिंग अथॉरिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विनोदानंद झा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी विनोदानंद झा जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वन लाइनर ही करेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। और झा साहब की रही बात, तो विनोदानंद झा साहब जो है वो 1983 बैच के, ठीक है, 1983 बैच के IRS ऑफिसर हैं। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू लॉन्च एन ईजी पे डेबिट कार्ड इन ए फिटनेस वॉच विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म गोक्वी, ठीक है। फिटनेस वॉच में ईजी पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म गोक्वी के साथ में साझेदारी की है, ठीक है। तो वन लाइनर भी इसको हम लोग करेंगे, सिटी यूनियन बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सिटी यूनियन बैंक इसका आंसर हो जाएगा। फिटनेस वॉच में ईजी पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए सिटी यूनियन बैंक और गोक्वी ने पार्टनरशिप किया हुआ है, बस इतना ही हमको जानना है। यहाँ पर सिटी यूनियन बैंक की बात हो रही है, तो सिटी यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो कुंभाकनम तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। और इसके टैगलाइन की अगर हम लोग बात करें तो ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904, ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904 से इसकी टैगलाइन हो जाएगी। MD एंड CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो एन कामाकोडी जो है वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। ये बात हो रही थी सिटी यूनियन बैंक की। अब बात कर लेते हैं गोक्वी की, तो गोक्वी का जो वो हेडक्वार्टर है ये कैलिफोर्निया USA में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंडर इट्स लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF, RBI हैज रिसेंटली कंडक्टेड एन ओवरनाइट वेरिएबल रेपो रेट VRR ऑक्शन वर्थ रुपीज टू दी बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। अपनी तरलता समायोजन सुविधा LAF के तहत RBI ने हाल ही में भारत की बैंकिंग प्रणाली के लिए कितने रुपए की एक ओवरनाइट वेरिएबल रेपो रेट नीलामी आयोजित की है। बढ़िया क्वेश्चन है ये, RBI की इन्वॉल्वमेंट है, वैसे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करने से पहले थोड़ा सा इसका आंसर हम लोग पहले जान लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 75,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 75,000 करोड़ रुपीज, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 75,000 करोड़ रुपीज ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये ऑक्शन RBI के कोर बैंकिंग सोल्यूशन यानी कि RBI के CBS प्लेटफॉर्म ई-कुबेर पर आयोजित होगा, ठीक है। मिनिमम बिड जो है वो 1 करोड़ रुपए की होगी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मिनिमम बिड कितने की हो सकती है, तो 1 करोड़ रुपए की मिनिमम बिड होगी। और यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है VRR ऑक्शन, ठीक है ना, वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन, एक टर्म यहाँ पर यूज हो रहा है। तो पहली चीज तो इसका फुल फॉर्म आप लोग को याद होना चाहिए, वहाँ पर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि VRR में R का फुल फॉर्म क्या होगा, या R का इस R का क्या मतलब होगा, या V का मतलब क्या होगा, कि आपको पता होना चाहिए वेरिएबल रेपो रेट। हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस जैसा नहीं है, लेकिन एग्जाम में यही चीज़ें अगर छोटी छोटी मगर मोटी बातें शक्तिमान टाइप की पूछ ली जाती हैं तो गलत भी हम लोग कर लेते हैं। तो इसीलिए हर वो पॉइंट जहाँ पर आप लोग गलती कर सकते हो, गलती होने के चांसेस होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं एग्जाम में, उसमें मैं स्पेशल एक्स्ट्रा एफर्ट देकर आप लोगों को उसी टाइम पर बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बात, ये जो टर्म यूज हो रहा है VRR ऑक्शन, तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। VRR ऑक्शन यानी कि वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन, मतलब हिंदी में और मतलब इसका जाए तो परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी, ठीक है ना। VRR का फुल फॉर्म आप लोग याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात हो रही है वेरिएबल रेपो रेट की, तो सबसे पहले हम लोग रेपो रेट जान लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट वह रेट होता है जिस पर RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, ठीक है ना। तो VRR ऑक्शन के तहत में जो भी नीलामी होगी, जो भी कैश दिया जाएगा, उसका कुछ भाग एक निश्चित दर पर और बाकी का बचा हुआ भाग जो है वो वेरिएबल दर, वेरिएबल रेट यानी कि परिवर्तनशील दर पर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के ऑक्शन का हम लोग जो है VRR ऑक्शन बोलते हैं। और इस प्रकार के ऑक्शन का मेन मोटो जो होता है, बैंकिंग सिस्टम में कैश फ्लो को, कैश को बढ़ाना होता है, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम में कैश को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के ऑक्शन किए जाते हैं। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, और काफ़ी आसान भाषा में, बहुत ही, जितना आप लोगों को जानना था बहुत डीप में भी नहीं गया, जितने से आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए उतनी चीज़ें बहुत सरल भाषा में आप लोगों को बताएगी। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि वेरिएबल रेपो रेट क्या होता है। पहले रेपो रेट जानो, फिर वेरिएबल से मतलब जो होता है कि परिवर्तनीय। तो कुछ भी उसका जो भी कैश दिया जाएगा उसका कुछ भाग जो है फिक्स रेट पर रहेगा, कुछ जो है परिवर्तनशील दर पर रहेगा, तो उसी को जो है हम लोग वेरिएबल रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। और इसका डेट ऑफ रिवर्सल की अगर हम लोग बात करें तो 25 जनवरी 2022 था, और
20 जनवरी को 50,000 करोड़ रुपए का वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन किया गया 28 दिन के लिए, और इस 28 दिन के लिए जो कट ऑफ रेट था वो 3.99% था। नहीं समझ में आ रही चीज़ें तो सुन लो, नोट डाउन कर लो, हमको याद नहीं करना है बहुत ज़्यादा। हमको जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ, पॉइंट पॉइंट वाइज चीज़ें समझ लो। बैंकिंग के बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं। बैंकिंग सिस्टम हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना उड़ना नहीं है, हमको सीधे पेपर निकालना है। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग नोट डाउन करते हुए चलो। हालांकि जो लोग PDF वगैरह परचेज करेंगे या जो भी बैंकिंग मास्टर बैच हमारा आने वाला है उसको इसमें इनरोल होंगे उनको तो सबको PDF मिलेगी, लेकिन अलग से भी PDF आप लोगों के लिए अवेलेबल कराई जाएगी, वहाँ से भी आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखते हुए चलो इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पर थे, तो जो 28 दिन के लिए जो ये वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन किया गया था 50,000 करोड़ रुपए का, उसके लिए कट ऑफ रेट जो वो 3.99% का था, और वेटेड एवरेज रेट जो है वो 3.97% का था। कितने का था? 3.97 था। ठीक है, इसमें लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जो बैंकिंग टर्म्स है वेटेड एवरेज रेट, इसको सबको यहाँ पर पढ़ने की मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कुछ जरूरत है, क्योंकि पूछी नहीं जाएंगी एग्जाम में। जो चीज़ें पूछी जानी वो आपको बताई जा रही हैं, और नहीं तो आगे भी आगे आने वाले क्लासेज में, आगे आने वाले वीडियोज में इसके बारे में भी छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको वो बता दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो ये बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? RBI जिस रेट पर कमर्शियल बैंकों से मनी बोरो करता है, उधार लेता है, उससे हम लोग जो है रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक ना, तो रेपो रेट भी आपको पता चल गया, रिवर्स रेपो रेट पता चल गया, वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन क्या होता है ये पता चल गया। ठीक है ना, क्या कट ऑफ रेट था, वेटेड एवरेज रेट क्या था, सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल गई। 75,000 करोड़ रुपए का जो है ये VRR ऑक्शन अभी RBI के द्वारा जो है किया गया। तो मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को बता दी गई है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which bank has recently partnered with lending card technology to co-lend business loans to MSMEs at low rates? किस बैंक ने हाल ही में MSMEs को कम दरों पर व्यावसायिक ऋण देने के लिए लेंडिंग कार्ड टेक्नोलॉजीज के साथ में भागीदारी की है? तो वन लाइनर करते हैं इसको। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। लेंडिंग कार्ड टुगेदर प्लेटफॉर्म के जरिए ये लोन ऑफर किया जाएगा। ठीक है ना, और टुगेदर जो है इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है ना, ई नहीं है, आ रही है। ठीक है ना, ई नहीं आ रही है, तो ये PDF में लिखा मिलेगा, तो इसको पढ़ते हम लोग ऐसे ही हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये जो लेंडिंग कार्ड टुगेदर प्लेटफॉर्म के जरिए लोन ऑफर किया जाएगा, 10 लाख रुपए तक का लोन इसमें दिया जाएगा। कितने रुपए तक का? 10 लाख रुपए तक का इसमें लोन दिया जाएगा। बात यहाँ पर हो रही है लेंडिंग कार्ड की, तो लेंडिंग कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? अहमदाबाद गुजरात में लेंडिंग कार्ड का हेडक्वार्टर हो जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की भी बात हुई, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर जो ये पुणे महाराष्ट्र में हो जाएगा। पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। AS राजीव ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। ठीक है ना, AS राजीव ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD एंड CEO हो जाएंगे। वन फैमिली वन बैंक इसकी टैगलाइन हो जाएगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में मैंने बताया, बाकी ऑप्शन में और जो भी बैंकें दी गई हैं इनके बारे में ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी, नहीं याद है तो इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चलो, देख कर सारी चीज़ें करते हुए चलो। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Which company has recently partnered with Pencilton to launch Pencil Card, India's first debit card with National Common Mobility Card (NCMC) for teens? किशोरों के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के साथ में भारत का पहला डेबिट कार्ड पेंसिल कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने हाल ही में पेंसिल्टन के साथ में भागीदारी की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ट्रांसकॉर्प ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ट्रांसकॉर्प ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बात हो रही है पेंसिल्टन की, तो ये पेंसिल्टन है, ये एक टीन फोकस्ड कंपनी है और इसी ने अभी हाल ही में ट्रांसकॉर्प के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। और इस पार्टनरशिप के बाद पेंसिल कार्ड लॉन्च किया जाएगा जो कि टीन्स के लिए इंडिया का, टीनेजर्स के लिए इंडिया का पहला NCMC डेबिट कार्ड है। ठीक है, तो बस वन लाइनर ही करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, RBI हैज़ रिसेंटली अनाउंस द अमालगमेशन ऑफ द पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जिसको कि हम लोग PMC बैंक के नाम से भी जानते हैं, विद विच स्मॉल फाइनेंस बैंक। RBI ने हाल ही में किस लघु वित्त बैंक के साथ में पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक PMC बैंक के एकीकरण की घोषणा की हुई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया की कौन सी बैंक है बता दो आप लोग, ये स्केल टू GBO का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई थी, लास्ट ईयर ये पूछा गया था। ठीक है, पता ही होगा आपको, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इंडिया की 12वीं स्मॉल फाइनेंस बैंक है और PMC का विलय इसी बैंक में किया जा रहा है। PMC बैंक की कहानी तो लगभग सभी लोगों को पता होगी ना, इसका क्या हिसाब किताब हो गया है ना, ये डूबने की कगार पर है लगभग। तो 25 जनवरी 2022 से ये विलय जो है, ये विलय एकीकरण एमालगमेशन ये प्रभावी हो गया है। कब से? तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस डेट पर PMC बैंक का जो है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय प्रभावी हो गया? तो 25 जनवरी 2022।
ठीक है ना। 25 जनवरी 2022 से ये विलय प्रभावी हो गया है और इस विलय के बाद में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को पीएमसी बैंक के सभी एलिजिबल डिपॉजिटर्स को 90 डेज के भीतर डीआईसीजीसी से प्राप्त 5 लाख रुपए तक का इंश्योर्ड अमाउंट को दे देना है, ठीक है ना। पूरा एक प्रॉपर खाका बनाया गया है, जैसे कि कितना कितना अमाउंट रिटर्न होगा, कब कब रिटर्न होगा, उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। वो हमको नहीं पढ़ना है कि डीआईसीजीसी की क्या गाइडलाइंस है, किस हिसाब से कितना पैसा रिफंड करना है। हमको तो बस इतना जानना है कि पीएमसी बैंक का जो विलय है वो जो है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में कर दिया। पीएमसी बैंक की कहानी आप लोगों को पता ही चल रही है, पिछले काफ़ी टाइम से इसके हालात खराब चल रहे हैं। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये इंडिया की 12वीं स्मॉल फाइनेंस बैंक है। थोड़ा सा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी बारे में जान लेते हैं। तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का पहली बात तो ये हम लोग जान लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर जो नई दिल्ली में है और ये जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये ज्वाइंट वेंचर है। ज्वाइंट वेंचर है किसका ज्वाइंट वेंचर है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक ना। तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस जो है वो सेंट्रम ग्रुप और भारत पे, ठीक है ना। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो सेंट्रम ग्रुप मैं लिख दे रहा हूँ और भारत पे और भारत पे का ज्वाइंट वेंचर है, ठीक। और इसके चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे तो विनोद राय को अभी हाल ही में इसका चेयरमैन बनाया गया हुआ है। सेंट्रल ग्रुप और भारत पे की हिस्सेदारी कितनी कितनी है ये आप लोग बता दो इस ज्वाइंट वेंचर में। और ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि पिछले कई वीडियोज में मैंने आपको बताया है, तो इस टाइम पर आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दो कि जो ये यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि सेंट्रल ग्रुप और भारत पे की हिस्सेदारी में है, तो उसमें सेंट्रल ग्रुप की कितनी हिस्सेदारी है, सेंट्रल ग्रुप की कितनी हिस्सेदारी है और भारत पे की कितनी हिस्सेदारी है, आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दो। और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल क्या होती है ये भी आप लोग कमेंट करके बता दो। और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो स्थापना है वो कितने कैपिटल के साथ में की गई थी वो भी आप लोग फटाफट बता दो। और ये सारी चीज़ें जो पूछ रहा हूँ ये पिछले वीडियो में 1-2 वीडियो पहले सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो आप लोग खुद को चेक कर लो कि कितना आपको याद है और कितना नहीं याद है, किस तरीके से आप वीडियो देखते हो, किस तरीके से पीडीएफ पढ़ते हो, किस तरीके से आप नोट्स बनाते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। एज पर IMF's लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज रिवाइज्ड GDP फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022। IMF की नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की संशोधित GDP क्या है ये इसमें पूछा गया है। 9%, ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, 9%, ठीक ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। और पहले यह अनुमान जो था 9.5% का था, जिसमें 0.5% की अब कमी कर दी गई है, ठीक है ना। 0.5% की कमी करके 9% ये कर दिया गया। IMF की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना। तो IMF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC USA में हो जाएगा और क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा ये इसके MD हो जाएंगे, किसकी, IMF की। नेक्स्ट देखेंगे। In order to offer digital insurance solution to farmers, which insurance company has recently partnered with the agri-tech startups Farms? किसानों को डिजिटल बीमा समाधान प्रदान करने के लिए हाल ही में किस बीमा कंपनी ने एग्रीटेक स्टार्टअप्स फॉर्म्स के साथ में भागीदारी की हुई है। इसमें यह पूछा गया है कि किसानों को डिजिटली इंश्योरेंस सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए किस बीमा कंपनी ने एग्रीटेक स्टार्टअप फॉर्म्स के साथ में भी हाल ही में भागीदारी की है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी। वन लाइनर ही करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अगला देखते हैं। नेम दी नीदरलैंड बेस्ड ग्लोबल पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी विच हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL टू इनेबल रियल टाइम इंटरनेशनल पेमेंट्स। नीदरलैंड स्थित वैश्विक भुगतान अवसंरचना कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL के साथ वास्तविक समय के अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को सक्षम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये इसमें पूछा गया है। टेरा पे, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी टेरा पे इसका आंसर हो जाएगा। टेरा पे जो है वो नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है और इसी ने भी हाल ही में NIPL के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है जिससे कि इंटरनेशनल पेमेंट्स को आसानी से किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर बी टेरा पे इसका आंसर होगा। नेक्स्ट। In order to invest and track markets, which company has recently launched India's first intelligence messenger named POPs? बाजारों में निवेश और ट्रैक करने के लिए हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पोप्स नाम से लॉन्च किया हुआ है। बुद्धिमान संदेशवाहक का मतलब हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, इंटेलिजेंस मैसेंजर, ठीक है ना। इस तरीके से इसमें कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पेटीएम मनी, ऑप्शन नंबर डी। पेटीएम मनी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है ना, ट्रेड करने के लिए, ठीक है ना, इंडिया का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पॉप्स नाम से पेटीएम मनी के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। इतना ही हमको यहाँ पर पढ़ना है, आगे बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट।
विच बैंक हैज़ रिसेंटली लिस्टेड इट्स फर्स्ट 300 million USD Formosa bond on India INX and become the first Indian entity to raise money through Formosa bonds. किस बैंक ने हाल ही में भारत INX पर अपने पहले 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के फार्मोसा बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है और फार्मोसा बॉन्ड के माध्यम से धन जुटाने वाली पहली भारतीय संस्था बन गई है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन करना, ध्यान से पढ़ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है फार्मोसा बॉन्ड, क्या होता है ये, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड जो है वो ताइवान में इशू किया जाता है और ताइपी या ताइपाई कुछ भी बोल लो आप लोग, मैं लिख दे रहा हूँ, किसी भी तरीके से आप प्रोनाउंशिएट इसको कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक है ना। ताइपी या ताइपाई एक्सचेंज पर ये लिस्ट किया गया है, तो बस इतना ही हमको जानना है और ये अमाउंट भी जानना, ठीक है ना, 300 मिलियन USD, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में भी दी जाती हैं, तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ा करो। अगर इसकी फ्रेमिंग दूसरे तरीके से कर दी जाए, अमाउंट पूछ लिया जाए, तो ऐसा ना हो कि आप अमाउंट ना बता पाओ। हालांकि सब कुछ PDF में लिखा मिलेगा, लेकिन फिर भी, ठीक है ना, पढ़ना हमको थोड़ा ध्यान से, कुछ जो इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन से मिल रही है वो हमको वहीं पर उसको नोट डाउन कर लेना है। तो फार्मोसा बॉन्ड क्या होता है ये बता दिया गया आपको, 300 मिलियन USD के फार्मोसा बॉन्ड की बात हुई थी। इंडिया INX, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें जो है आप लोग याद करते हुए चलना, और बस इतना ही पढ़ना है इस क्वेश्चन में, बस इतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप में और इसमें जाने की जरूरत नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। टैगलाइन आप लोग बताओगे, दिनेश कुमार खारा इसके चेयरमैन हो जाएंगे। SBI के बारे में मैंने बताया, और ऑप्शन में जो भी दिए गए इनके बारे में आप लोग इसी समय रिवीजन करते हुए चलो। अगला देखते हैं, व्हाट इज द रिस्ट्रिक्टेड विथड्रॉल लिमिट फॉर इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक इम्पोज्ड बाय RBI रिसेंटली। भारतीय मर्केंटाइल सहकारी बैंक के लिए हाल ही में RBI द्वारा लगाई गई प्रतिबंधित निकासी सीमा क्या है, ये इसमें पूछा गया, और इसका जो आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1 लाख रुपए इसका आंसर हो जाएगा। RBI ने अभी हाल ही में, पहली चीज़ तो ये जान लो कि जो मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है ये लखनऊ UP बेस्ड बैंक है, ठीक है ना, लखनऊ उत्तर प्रदेश बेस्ड बैंक है ये। तो RBI ने अभी हाल ही में इसी लखनऊ UP बेस्ड इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया गया और मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट को 1 लाख रुपए फिक्स कर दिया गया है इसके लिए RBI के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के सब सेक्शन 1 और सेक्शन 56 के तहत में ये प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। तो स्केल 3 वालों इन सब सेक्शन वगैरह को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, हालांकि स्केल 2 और PO क्लर्क वगैरह में नहीं पूछे जाएंगे। 3 के लिए थोड़ा सा ये चीज़ें जरूरी हो जाती हैं। तो ये जो जरूरी चीज़ें होती हैं अभी मैं आप लोगों को बताते हुए चलता हूँ, इसी टाइम पर बता देता हूँ कि किस एग्जाम के लिए जरूरी होता है, ठीक है ना। और ये जो 1 लाख रुपए तक का रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सभी प्रकार के अकाउंट पर ये विड्रॉल लिमिट जो है वो लगाई गई है। तो ऑप्शन नंबर बी 1 लाख रुपए इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। As a part of its modernization initiative, the Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL) has recently set up a new bank note printing lines in which Indian city? अपनी आधुनिकीकरण पहल के एक भाग के रूप में सिक्योरिटीज प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL ने हाल ही में किस भारतीय शहर में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ A एंड B। ऑप्शन नंबर सी बोथ A एंड B, यानी कि करेंसी प्रेस नोट प्रेस CNP नासिक महाराष्ट्र और दूसरा बैंक नोट प्रेस BNP देवास मध्य प्रदेश, दोनों जगहों पर जो है इसकी स्थापना की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ये दोनों नाम आप लोग याद रखना, ठीक है। SPMCIL यानी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अभी हाल ही में करेंसी नोट प्रेस नासिक और बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश में अपना नया बैंक नोट मिंटिंग लाइन सेटअप किया हुआ है, ठीक है। ये दोनों जगहों पर बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन जो है सेटअप किया गया, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये जो SPMCIL है ये करेंसी और बैंक नोट की प्रोडक्शन करता है, बैंक नोट को उसका प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स, पोस्टल स्टैम्प्स, सिक्योरिटी पेपर्स, इन सब की प्रिंटिंग और प्रोडक्शन यही करता है, ठीक है ना। और SPMCIL के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें, किसकी, SPMCIL, ठीक है ना, इसके हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। तृप्ति पात्रा घोष ये इसकी CMD हो जाएंगी, किसकी, SPMCIL की, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इन ऑर्डर टू सपोर्ट 5 लाख वुमेन लेड small businesses under C-Means business program which company has recently partnered with FICCI। C-Means बिजनेस कार्यक्रम के तहत 5 लाख महिलाओं
के नेतृत्व वाले छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए हाल ही में किस कंपनी ने फिक्की के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा है। और इसका जो आंसर हो जाएगा मेटा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फेसबुक का नाम बदलकर भी मेटा कर दिया गया ना, तो ऑप्शन नंबर डी मेटा फेसबुक इसका आंसर हो जाएगा। और ये पार्टनरशिप मेटा की पहली नेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2022 के दौरान की गई थी और इसके तहत जो है वो 5 लाख से अधिक वुमेन लेड बिजनेसेस को सपोर्ट जो है प्रोवाइड किया जाएगा। फिक्की की यहाँ पर बात हो रही है, तो फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, न्यू दिल्ली में जो है फिक्की का हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनंता नागेश्वरन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा अनंता नागेश्वरन। ठीक है ना, अनंता नागेश्वरन जो है ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बस वन लाइनर ही करेंगे, इसमें बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये करेंगे तो ये पूछ सकते हैं कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया, किसको सक्सीड किया, तो इन्होंने के.वी. सुब्रमण्यम जी को सक्सीड करके जो है इनको जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया बनाया गया। तो ऑप्शन में देखो के.वी. सुब्रमण्यम भी दिया गया है। ठीक है ना, तो कॉम्प्लिकेशन करना होगा तो ये पूछ लेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन फ्रेम करना होगा तो सीधे अनंता नागेश्वरन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे और आज हम लोगों ने जो है जनवरी कंप्लीट कर दिया है। ठीक है ना, जनवरी की पीडीएफ भी अवेलेबल करा दी गई है, सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी गई हैं और ऐप और वेबसाइट वाला जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था लगभग लास्ट राउंड पर चल रहा है, बहुत जल्दी वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो होपफुली फरवरी की वीडियोस आपको वहीं पर मिलेंगे, ऐप वगैरह पर भी मिलेंगे। प्रॉपर डेडिकेटेड पेड कोर्स भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा वहाँ पर। कुछ फ्री कोर्सेज भी रहेंगे ऐप पर जो आपको एक्सेस मिलेगा, जिसका क्विज वगैरह भी रहेंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा डिले हुआ लेकिन अभी कोई एग्जाम लगा नहीं है तो इस वजह से थोड़ा सा डिले चलेगा। और अभी इनिशियली हम लोग जो अपना प्लेटफॉर्म वगैरह भी थोड़ा सा और उसमें अपग्रेडेशन वगैरह करें तो सेटअप वगैरह हम लोग कर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन चीज़ें आप लोगों को कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की भी जो भी वैकेंसीज आई हैं स्केल 2-3 के लिए, उसका भी एक डेडिकेटेड कोर्स हम लोग तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्दी उसका भी वीडियो कोर्स आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा ऐप और वेबसाइट के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।